साथियों, अपने जीके का क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग फिर से 20 महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति उपयोगी होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा है ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। और कब दिए थे इसको भी जान लेते हैं। ये 1965 ईस्वी में दिए थे, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और उस समय हमारे देश में खाद्य सामग्री की भी संकट पड़ी हुई थी। तो इसी को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो इसलिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो देखो, करो और मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिए थे। और कब दिए थे? तो 1942 ईस्वी में दिए थे, जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो इस हिसाब से कौन सा हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा? सी। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसका नारा है। तो ये जो है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। ये जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे तो उन्हीं के सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए यह नारा दिए थे। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चौथा नंबर का प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये भगत सिंह जी ने दिए थे। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी। पांचवा नंबर का प्रश्न है कि साइमन गो बैक का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। तो ये साइमन गो बैक का नारा जो है ये साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन से जुड़ा है। ये साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसी कारण इसका विरोध हो रहा था। तो उसी समय साइमन गो बैक का नारा दिया गया। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी। छठवां नंबर का प्रश्न है कि वंदे मातरम का नारा या गीत किसने लिखा। तो वंदे मातरम का जो गीत है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। और इनका एक आनंद मठ नाम का पुस्तक है, उसी से लिया गया है वंदे मातरम। इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी। सातवां नंबर का प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। आठवां नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिल्ली चलो का सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और किसको दिया था? आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को दिया था। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। अब 9वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। तो देखो, जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये चालू हुआ था 1942 ईस्वी में। कहाँ से चालू हुआ था? तो मुंबई से। कहाँ से चालू हुआ था? मुंबई से। और इसका नारा क्या था? इसका नारा था करो या मरो। और किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था कि करो या मरो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 10वां नंबर का प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया। तो जय हिंद का नारा है ये सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको लोकप्रिय बनाया। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा था। तो ये बोले थे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा डी। 12 नंबर का प्रश्न है अंग्रेजों भारत छोड़ो किस वर्ष कहा गया। तो ये नारा दिया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये 1942 ईस्वी में दिया गया था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो मुंबई से। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी।
चलिए 13 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। जय किसान का नारा किस क्षेत्र से संबंधित है या जुड़ा हुआ है? तो जय किसान का जो नारा है ये कृषि से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई? तो जो पूर्ण स्वराज की ये घोषणा हुई थी 1929 ईस्वी में हुई थी, लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन में। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित नेहरू कर रहे थे। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। और 15 नंबर का प्रश्न है कि सत्यमेव जयते भारत के किस प्रतीक से जुड़ा हुआ है? तो जो सत्यमेव जयते है ये भारत के जो प्रतीक है अशोक स्तंभ उससे जुड़ा हुआ है। उसके नीचे लिखा गया है चार सिंह हैं ऐसे, इधर एक सिंह है, एक सामने सिंह है, एक पीछे सिंह है, एक बगल में, ये 4 सिंह है और इसके नीचे ही लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। 16 नंबर का प्रश्न है, श्रम ही पूजा है नारा किससे संबंधित है? तो ये देखो, श्रम ही पूजा है ये नारा किसानों मजदूरों से संबंधित है। मजदूर भी कहीं दे दे तो आप समझ जाइए मजदूर या किसानों से संबंधित है। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। 17 नंबर का प्रश्न है, जय जवान नारा किस वर्ग से संबंधित है? तो जय जवान जो नारा है ये हमारे सैनिक वर्ग से संबंधित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। और 18 नंबर का प्रश्न है, भारत माता की जय किस भावना को दर्शाता है? तो देखो, ये देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। यदि हम बोलते हैं भारत माता की जय तो हमारे अंदर देशभक्ति जागरूक कर देता है। अब 19 नंबर का प्रश्न है, करो या मरो नारा किस आंदोलन का प्रतीक था? तो करो या मरो का नारा ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में चालू हुआ था उसका प्रतीक था। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, जय हिंद जय भारत नारा किससे संबंधित है? तो जय हिंद और जय भारत नारा ये देशभक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसे कमेंट में बताइएगा कि 21 नंबर का प्रश्न कमेंट के लिए है कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन है? ठीक है, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।